बेरोजगार युवा सड़कों पर है, छात्र सड़कों पर है, लेकिन ये सरकार क्या कर रही है? सरकार हिंदू मुसलमान में लगी हुई है। सोचिए, बकरीद के मौके पर तमाम ऐसे बयानात आए जिसमें हिंदू मुस्लिम को लेकर बढ़ावा दिया गया था, लेकिन एक तरफ क्या हो रहा है? तमाम पेपर लीक होने की खबरें आ रही है। अब ताजा मामला है यूपी के लेखपाल का, जहां प्रयागराज में हजारों छात्र सड़कों पर उतरे। उनका आरोप है कि लेखपाल की जो परीक्षा हुई है उसमें पेपर लीक हुआ है और कई सेंटर पर ऐसी अनियमितताएं हुई हैं जिसको लेकर छात्रों में काफी गुस्सा है। सोचिए, उनकी समस्याएं सुनने के बजाय उनको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, कहा जा रहा है ये भ्रामक और झूठी खबरें फैला रहे हैं, इनके ऊपर मुकदमा होगा। सोचिए, ये पहला मामला नहीं है। अभी इससे पहले सीबीएसई में कॉपी को लेकर विवाद हुआ था, जिसमें एक छात्र ने अपनी कॉपी चेंज होने की बात कही थी। वहीं उससे पहले एसएससी जीडी का एग्जाम हुआ, जहां पर सेंटर पर छात्रों के साथ अनियमितताएं बरती गई। उन्होंने आरोप लगाया यहां पर गड़बड़ हो रही है। 250 सीटिंग अरेंजमेंट है और 500 छात्रों का सेंटर वहां भेज दिया गया है। ऐसे में कई छात्र ऐसे थे जो एग्जाम देने से वंचित हो गए। इससे पहले नीट का पेपर लीक हुआ। नीट के पेपर में कई ऐसे युवा थे जिन्होंने आत्महत्या कर ली। सोचिए, राजस्थान के मेघवाल याद है, जिनके माँ बाप ने 11 लाख रुपए का कर्जा लेकर उनको पढ़ाई कराई थी। सोचिए, नीट का पेपर लीक हो जाता है तो मेघवाल जो है वो आत्महत्या कर लेते हैं। तो ये स्थिति है। वहीं दूसरी तरफ मुसलमानों को मारा जा रहा है, उनको लंगड़ाते हुए उनकी वीडियो बनाई जा रही है। सोचिए, नमाज पढ़ी जा रही है तो उनके सामने जाकर हनुमान चालीसा पढ़ा जा रहा है। क्यों? क्योंकि सिर्फ ध्यान भटकाना है, नफरत बढ़ानी है। इसीलिए खान सर कहते हैं कि अगर सरकार चाहे तो एक दिन में वो गाय पर प्रतिबंध लगा सकती है उसके काटने पर, लेकिन सरकार ऐसा नहीं करती है। क्यों? क्योंकि उसके पास फिर बोलने के लिए मुद्दे खत्म हो जाएंगे। सोचिए, वो कहते हैं जिस तरीके से किसान के कानून बिल वापस लिए, एक झटके में सब हो गया, इसी तरीके से वो गाय पर भी प्रतिबंध लगा सकती है, उसको राष्ट्र पशु घोषित कर सकती है, लेकिन नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि उसके मुद्दे खत्म हो जाएंगे। तो लगातार बार बार ये कोशिश हो रही है कि देश को इसमें बिजी रखा जाए ताकि जो युवा है, यूथ है, जो अंधभक्ति कर रहे हैं बीजेपी की, वो सवाल ना कर सके। लेकिन सोचिए, अभी भी कुछ ऐसे छात्र हैं जो अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं, जिनके माँ बाप कड़ी मेहनत मशक्कत करने के बाद, लाखों रुपए फीस भरने के बाद उनके अच्छे फ्यूचर के लिए उनको पढ़ाते हैं। सोचिए, तमाम मंत्रियों के बेटे कहाँ पढ़ते हैं, उनकी औलादें कहाँ पढ़ रही हैं? विदेश में पढ़ रही हैं। उनको इसलिए फिक्र नहीं है, वो जब चाहेंगे देश छोड़ के चले जाएंगे। लेकिन आपके बच्चे, हमारे बच्चे क्या करेंगे? इसी देश में रहना है और इसी देश को आगे बढ़ाना है। तो इसीलिए आपकी और हमारी कोशिश होनी चाहिए कि इन मुद्दों से हटकर हम शिक्षा, बेरोजगारी पर सवाल करें। अब मैं कुछ आपको वो ऐसी खबरें बता देता हूं जो कल से ट्रेंडिंग में है, लेकिन सरकार उस पर कोई संज्ञान नहीं ले रही है, कोई उसका तोड़ नहीं निकाल रही है, कोई सॉल्यूशन नहीं है सरकार के पास। ऐसा लग रहा है कि जैसे सब राम भरोसे छोड़ दिया गया है, कहीं परीक्षा सही से नहीं हो पा रही है। इस पर राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया है, वो भी बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें प्रयागराज की है, जहां पर छात्रों ने भारी विरोध प्रदर्शन किया। अब इनके ऊपर खबर आ रही है कि इनके ऊपर मुकदमा और एफआईआर हो सकती है। ये देखिए, आज प्रयागराज में युवा सड़कों पर उतर आए हैं। वो लेखपाल भर्ती परीक्षा में धांधली की बात कर रहे हैं। अगर छात्र धांधली की बात कर रहे हैं तो कम से कम सरकार को जांच करवानी चाहिए। और देखिए, एक नहीं, दो नहीं, कितनी हजारों की तादाद में छात्र जो है वो सड़कों पर है, लेकिन सरकार को फर्क नहीं पड़ता। आप बस युवाओं की भीड़ देखिए। ये युवा भर्ती परीक्षाओं की धांधली से तंग है, बेरोजगारी से तंग है, पेपर लीक से तंग है। सोचिए, तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि आखिर चल क्या रहा है। और देखिए, ये तस्वीरें बता रही है कि कैसे योगी सरकार को लगा वो मुकदमे करके लेखपाल अभ्यर्थियों को डरा देंगे। कल प्रयागराज में हजारों अभ्यर्थियों ने पेपर में हुई गड़बड़ी के खिलाफ सड़कों पर उतरे। युवा ही इस तानाशाही सरकार के अंत की कहानी लिखेंगे। तो उत्तर प्रदेश में युवा जो है वो स्टूडेंट सड़कों पर उतरे हैं। और देखिए, इतना ही नहीं, अब ताजा एक और खबर आ रही है। कहा जा रहा है सीयूटी
यानी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट जो होता है ग्रेजुएशन में, उसमें भी अब धांधली की खबर आ रही है। अब तो सच में हद हो गई है, इतने निकम्मे हैं कि परीक्षा ढंग से नहीं करवा सकते। CUET परीक्षा के दौरान तमाम सेंटर पर सर्वर ही डाउन हो गया है। और सोचिए शिक्षा मंत्री क्या कह रहे हैं कि अब नीट का पेपर जो है वो एयरफोर्स लेकर जाया करेगी। मतलब ले जाने में लीक हो रहा हो जैसे। भैया सिस्टम में ही गड़बड़ी है। सोचिए जो नीट में CBI ने जिन लोगों को पकड़ा है उनका रिलेशन किनके साथ था? बीजेपी के तमाम बड़े बड़े नेताओं के साथ था। तो अंदर तक घुसपैठ है। जब तक उसको साफ नहीं करोगे, क्लीन नहीं करोगे, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। भले ही आप चाहे वो एयरफोर्स से पेपर भिजवा दो सेंटर पे या किसी भी तरीके से करवा लो, जब तक आपकी नीयत साफ नहीं होगी, जब तक अंदर से इस चीज को खत्म नहीं किया जाएगा, ये इसी तरीके से चलता रहेगा। और सोचिए राहुल गांधी ने लिखा है नीट, CBSE, SSC और आज CUET 4 परीक्षाएं, 1 करोड़ बच्चे, एक भी ईमानदारी से नहीं हो पाई है। दावे विश्व गुरु के, मगर देश में एक परीक्षा नहीं करवा सकते। मोदी जी ने पूरी शिक्षा व्यवस्था तबाह कर दी है। जिस पीढ़ी का भविष्य आप बर्बाद कर रहे हैं वही पीढ़ी आपका हिसाब भी करेगी, ये राहुल गांधी लिख रहे हैं। और सोचिए खान सर कह रहे हैं सरकार चाहे तो एक झटके में गाय काटने पर रोक लगा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने एक झटके में UGC पर रोक लगाई, लेकिन अगर सरकार रोक देगी तो वोट मांगने के लिए कुछ बचेगा नहीं है। उसको पता है कि अगर वो गाय पर प्रतिबंध लगा देती है तो फिर वो किस बुनियाद पर वोट मांगेंगी। और देखिए सरकार के पास FIR है, छात्रों के पास विरोध का लोकतांत्रिक अधिकार। लेखपाल भर्ती परीक्षा को लेकर गजब का संघर्ष चल रहा है। छात्र हाथों में मोमबत्तियां लेकर अपनी मांगों पर डटे हुए हैं। प्रयागराज में इकट्ठा हुए इन छात्रों के हाथों में ये मोमबत्ती नहीं बल्कि उम्मीद की एक मशाल जल रही है। तो छात्रों में भारी गुस्सा है और लगातार छात्र जो है देखिए, और मतलब आप हंसेंगे ये खबर सुनकर। आज की सबसे बड़ी खबर, प्रधानमंत्री ने कैबिनेट मीटिंग करी, उसमें अपने मंत्रियों से कहा कि पानी ज्यादा पिए। तो सोचिए इसलिए मीटिंग हो रही है कैबिनेट की कि वो मंत्री से कह रहे हैं, जबकि देश में तमाम तरीके से पेपर लीक हो रहे हैं, लोग सड़कों पर है, छात्र सड़कों पर हैं, उनको लेकर कोई जो है कंसर्न नहीं है। बस कह दिया गया है कि, और ये देखिए प्रयागराज में आज 1000 छात्र सड़क पर उतर आए हैं। नीट पेपर लीक और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली के खिलाफ प्रदर्शन, जुलूस निकाला। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी मांगा है। ये तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पेपर लीक के खिलाफ छात्रों में कितना गुस्सा है, कितना रोष है। अब ये आंदोलन जो है वो जगह जगह फैलता जा रहा है। इससे पहले आपने देखा राजस्थान में, तेलंगाना में, उड़ीसा में, तमिलनाडु में, जिसकी जो अध्यक्षता कर रहे थे, लीड कर रहे थे जिस आंदोलन को, विनोद झाकड़ जो NSUI के प्रेसिडेंट है, दलित समाज से आते हैं। अब वही आंदोलन जो है यूपी भी पहुंच चुका है। यूपी के प्रयागराज में तमाम पेपरों को लेकर, साथ ही साथ लेखपाल के में जो धांधली की खबर आ रही है, जो आरोप लगाए जा रहे हैं, उसको लेकर भी एक बड़ा विरोध प्रदर्शन किया गया है। लेकिन लग नहीं रहा है कि सरकार इस पर कोई संज्ञान लेंगी। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लगातार बार बार पेपर लीक होने की खबरें आना, CUET में सेंटर पर सर्वर का डाउन होना, तो ये सारी खबरें हैं। आज का युवा पूरा तरीके से त्राहिमाम है, उसको कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है। और लोग कहते हैं, सोचिए अभी एक कॉकरोच आंदोलन हुआ था, कॉकरोच पार्टी बनी थी, क्या हुआ उसके साथ? वो भी ठंडे बस्ते में चला गया। तो सरकार को बचाने में मीडिया का पूरी तरीके से हाथ है। सोचिए, क्या आपने कभी देखी नीट पर बहस? क्या आपने देखी SSC GD पर जो धांधली हो रही है, जो छात्र आरोप लगा रहे हैं उस पर बहस होते हुए? क्योंकि मीडिया का काम है कि वो सरकार की हिफाजत कर रही है, वो सरकार को बचाने का काम कर रही है। जबकि मीडिया का असली काम था वॉचडॉग का। वो बताती कि देखिए यहाँ पर छात्र नाराज है, यहाँ पर पेपर में धांधली हो रही है, यहाँ सेंटर पर बदइंतजामी है। लेकिन मजाल है कि वो इस तरीके की खबरें दिखाए। वो क्या दिखा रहा है? वो दिखा रहा है, देखिए यूपी में अब सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ी जाती है। आपको सड़कों पर नमाज पढ़नी क्यों जरूरी है? इस तरीके की वो कम्युनल बहस करती है। लेकिन वो आपके, हमारे बच्चों के जो भविष्य हैं उस पर बात नहीं करती हैं। बाकी आप लोगों की क्या राय है? जिस तरीके से लगातार बार बार नीट हो, CBSE हो, SSC GD हो, अब CUET है, लेखपाल है, इन भर्तियों में जो धांधली की खबर आ रही है, क्या आज पूरी तरीके से सरकार फेल हो चुकी है और अब इसका कोई उपाय नहीं दिख रहा है? आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं,
फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।